झारखंड के होनहार प्रतिभाओं ने इस बार जोरदार दमखम दिखाया है। यूपीएससी के एग्जाम्स में शानदार जो है मौजूदगी दर्ज करवाई है, सफलता के परचम लहराकर। कुल 21 बच्चों ने यहां से यूपीएससी क्रैक किया है। इस वक्त हमारे साथ है श्रुति राजलक्ष्मी, जिनका ऑल इंडिया रैंकिंग 25 है और झारखंड की ये टॉपर है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। कैसा फील हो रहा है क्लाउड 9 पे? बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, पर अभी तक अच्छे से रियलाइज नहीं हुआ है। बस इस बात की खुशी है कि अगली बार एग्जाम फिर से नहीं देना पड़ेगा। तो बधाइयां आ रही है ना चारों तरफ से? हाँ, बहुत सारी बधाई आ रही है, बहुत सारे आशीर्वाद आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए कि अब इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? जो नॉर्मल सा सवाल होता है जब किसी को सफलता मिलती है, तो ये सवाल जो है काफी जो है इसका क्रेडिट मैं अपने पूरे परिवार को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा साथ निभाया जब मुझे उनकी जरूरत थी इस एग्जाम के दौरान। तो ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है और जो मैंने मेहनत की, इसका ये परिणाम है। अच्छा, आप कुछ टिप्स देने को बोला जाए, बच्चे कैसे कंसंट्रेट करें? जो एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, वो निराश ना हो और जो उनका डेडिकेशन है और फर्म हो, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसे वो प्रिपेयर करें? क्या एक आध टिप्स अगर आपको देने के लिए कहा जाए तो क्या देंगे? मैं बोलना चाहूंगी कि जो प्रिस्क्राइब बुक लिस्ट है, जो पहले के टॉपर्स ने बताया है, उसी को फॉलो करने की कोशिश करें। ज्यादा किताबों के पीछे नहीं भागे, क्योंकि ज्यादा किताब जो है उसको रिवाइज नहीं किया जा सकता है और आप पढ़कर बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए और उन्हीं के अपने नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद जो है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। और उसके अलावा मेंस के लिए स्पेशली जो है आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आपने पढ़ा है उसको आप अपने आंसर्स में यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, ये देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी डायरेक्ट नहीं आते हैं। तो आपने जो भी मैटर कलेक्ट किया है उसको यूज करना आना चाहिए, जो आंसर राइटिंग ही सिखाती है। और मैं ये भी बोलूंगी, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप शायद ये एग्जाम नहीं कर सकते। हाँ। आपके कभी जो है मॉक टेस्ट में खराब मार्क्स आ गए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है और आपसे रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो उस समय अपने आप को थोड़ा शांत करिए और अपने आप, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन का एग्जाम है, खुद को ही बोलना पड़ता है कि कोई बात नहीं, अब हम जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं और हम कर लेंगे, क्योंकि हमने इतना और पढ़ लिया है। थोड़ा सा और हमें जानकारी ही प्राप्त होगी अगर हम पढ़ लेंगे तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए और लगे रहिए, अंत तक लगे रहिए। कन्विक्शन और बिलीफ, कन्विक्शन चाहिए, बहुत सारा डिटर्मिनेशन और अपने आप पे विश्वास करना हो कि यस आप कर सकते हैं। हाँ, ये कन्विक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत लंबा समय होता है एग्जाम का। सो उसके लिए वेट करते करते कहीं ऐसा लगता है कि ये हमसे हो ही नहीं पाएगा, ये हमारी तैयारी अप टू मार्क है ही नहीं, हमको एग्जाम में बैठना ही नहीं चाहिए। तो ये सब जो है नेगेटिव फीलिंग्स को आप आएंगी, लेकिन उसको तुरंत ही साइडलाइन करके, क्योंकि आप उसका कुछ कर नहीं सकते, तो आप जो है अपना काम ही कर लें उससे। मतलब उसको ओवरकम करके आप पॉजिटिव सोचे। मैं हमेशा यही सोचती थी जब ऐसा आता था कि अगर मैं ऐसे नेगेटिव सोचूंगी तो फिर मेरा समय ही बर्बाद होगा, और मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए है नहीं। जिसके पास रिसोर्सेज क्रंच है, डाउन ट्रोडन है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगी कोचिंग, उनके लिए भी आपने कुछ कहा था? कोचिंग जैसे मैंने भी कोई क्लासरूम कोचिंग नहीं ली थी कुछ भी कहीं से। मैंने जो भी है, जो प्रिस्क्राइब लिस्ट ऑफ किताबें हैं और कम ही किताबें होती हैं वही पढ़ी थी और उसके अपने नोट्स बनाए थे। तो क्लासरूम कोचिंग की बहुत जरूरत नहीं होती है। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज में वगैरह अवेलेबल है वहां पे कर सकते हैं। मैंने जैसे टेस्ट सीरीज लिखी थी आंसर राइटिंग के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि डेली आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस भी निकालती हैं। तो आप खुद से भी आंसर लिख कर जो है एनालाइज कर सकते हैं कि आप कैसा लिख रहे हैं। तो इंटरनेट का जो है मैक्सिमम यूज कीजिए अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते तो। अब एक आध सवाल, अब आप चूंकि आप ब्यूरोक्रेट बनने के कगार पे हैं, तो एक अवधारणा, परसेप्शन बन गया है कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं ये, लेकिन पब्लिक से दूर होते जा रहे हैं। ये परसेप्शन अभी ऑफ लेट डेवलप हुआ है। फोन नहीं पिक करेंगे आपका, लोगों से मिलना नहीं पसंद करेंगे एक कोने में, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? एक थोड़ा सा इंटरव्यू बोर्ड टाइप से सवाल आपसे। तो मेरी जो कोशिश रहेगी कि मैं मेरी अपनी कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा सबके लिए अवेलेबल हूँ। जितना मुझसे जितना जो मेरे पास आ रहा है मैं उसकी सेवा करने की हमेशा कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत ऑनेस्टी से ही अभी तक जो भी किया है। तो मैं आगे भी यही कोशिश करूंगी कि मैं सबकी मदद कर सकूं। और एक सवाल अभी और डेवलप हो रहा है कि एब्सोल्यूट पावर आ जाता है, एक डिसीजन मेकर होते हैं ब्यूरोक्रेट्स,
थोड़ा सा वेवर्ड भी होते जा रहे हैं। कुछ रिसेंट एग्जाम्पल आप देखे होंगे, आई वुड नॉट लाइक टू स्पेल दैट। देखिए, मैं तो अपने बारे में ही बोल सकती हूँ, तो मैं तो ये बोलूँगी कि मेरा इस फील्ड में आने का पर्पस ही यही था कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। मतलब मेरा पर्पस था कि मैंने जो भी टेक्नोलॉजी सीखा है वो लोगों तक लेके जा करूं, तो मैं तो इसकी पूरी कोशिश करूंगी। पावर आता है, पर अपने पर ये होता है कि हम उसको कैसे जो है यूटिलाइज करें, तो मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगी। घर वाले कितने खुश हैं? घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं। मम्मी पापा दादा दादी सभी आए हुए हैं? सब आए हुए हैं, दादा दादी आए हुए थे, मम्मी पापा तो यहीं थे, तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश है। बहन भी बहुत खुश है। नहीं, मेरी बहन IIT कानपुर में पढ़ती है, तो वो हॉस्टल में है। तो आप देख सकते हैं चेहरे पे जो मुस्कान है, इट सेज ऑल। आप समझ सकते हैं कि घर में किस तरह का माहौल है, और जाहिर तौर पे इस तरह की उपलब्धि हासिल हो तो गौरवान्वित पूरा परिवार तो महसूस करता ही है, और आसपास के जितने लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो भी ऐसा लगता है कि उन्होंने ही कोई एग्जाम क्रैक कर दिया और उनको भी सफलता मिल गई। उसी तरह का माहौल यहाँ पे भी है।